नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हैं पंडित डॉक्टर शिव भारद्वाज जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी वंदना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज हम आपसे चौथे दिन का व्रत का और विधि विधान, पूजा करने का विधि विधान हम आपसे जरूर जानेंगे। तो आज आप हमें इसके बारे में बताइए। जी, आपने सही कहा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ रूप यानी चौथे रूप जो है माता का कुष्मांडा का रूप है और इन्हीं का कुष्मांडा माता का पूजन का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, यानी इनके हंसी के कारण से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसी कारण से इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब मां की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं वे, और इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गधा और कमंडल ये मां जो हैं कुष्मांडा माता धारण करती हैं। और मां के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्तों को भवसागर से पार उतारती हैं। जो माताएं हैं, माँ हैं, ये भवसागर से पार उतारती हैं और उसे अलौकिक परलौकिक उन्नति देती है। इस लोक में तो वो सुख भोगता ही भोगता है, लेकिन परलोक में भी उसको सुख की प्राप्ति होती है। ये माँ का खास रूप है। जी पंडित जी, देवी को प्रसन्न करने के लिए यानी कि कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो कुष्मांडा माँ को दूर्वा या कुशा अर्पित जरूर करनी चाहिए। दूर्वा से माँ का पूजन किया जा सकता है। और कुष्मांडा कुशा जो है वो माँ को प्रिय है। कुष्मांडा यानी इनका नाम है, जिस तरह से नाम में ही समाहित, यतो नाम ततो गुणा, तो जैसे नाम में समाहित है माँ कुष्मांडा का, इनको कुशा अवश्य चढ़ानी चाहिए। जिस तरह से आप षोडशोपचार पूजन तो कर ही रहे हैं, पत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, लेकिन आज एक चीज और जुड़ जाएगी, आपको कुशा माँ को अर्पण जरूर करनी चाहिए, माँ कुष्मांडा को। तो जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ अवश्य पूरी करती हैं। जी पंडित जी, आज चौथा दिन है और चौथे दिन का हमें वास्तु टिप आप क्या देना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया। आपने चौथे दिन का जो टिप्स है माता का, जिस तरह से मैंने कहा कि माँ का नाम है कुष्मांडा। यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है और किसी तरह की भी उन्नति पर बाधाएं लग रही हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं और कारोबार में अड़चन परेशानी आ रही है, यदि आपकी दुकान है या फैक्ट्री है या घर है, तो आपको कुशा आम मिल जाती है बाजार से या कहीं से भी। कुशा ला करके आप उसमें मौली बांध करके उस कुशा को आप अपने कार्यस्थल पर रख सकते हैं, अपनी फैक्ट्री में रख सकते हैं, अपने दुकान में रख सकते हैं या अपने घर में रख सकते हैं। तो जो भी कार्यों में अवरोधक स्थितियां पैदा हो रही हैं, जो अड़चन परेशानी आ रही हैं, वो दूर हो जाती हैं इस छोटे से वास्तु टिप्स से। जी पंडित जी, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो आप हमें स्कंद माता की पूजा का विधि विधान बताएं। जी वंदना जी, सही कहा आपने कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा का जो 5वां स्वरूप है वो स्कंद माता का स्वरूप है और स्कंद माता का ही पूजन किया जाता है। ये माँ जो है ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकों को लेकर के बैठी हुई हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसी कारण से ये स्कंद माता है, यानी कार्तिकेय जी का जो नाम है वो स्कंद है और इसलिए इनका नाम भी स्कंद माता ये कहलाती है। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन जो है वो शेर है। इनका जो स्वरूप है वो बहुत ही स्नेहमय, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ममतामय है ये। और ये इनका जो भी स्वरूप देखता है तो वो मन को मोह लेने वाला इनका स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है, तो वही एक भुजा वरद हस्त मुद्रा में भी है। माँ एक हाथ में अपनी गोद में स्कंद कुमार यानी कार्तिक को लेकर के बैठी हुई है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने वाली होती हैं और जो भी की आराधनाएं करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी स्कंद माता को क्या प्रिय होता है, उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए? जी,
वैसे तो माँ को मिठाई सर्व प्रिय है। स्कंद माता यानी कि जो स्कंद माता को है उनको बहुत मीठा बहुत पसंद है। और अगर आपके घर में लड्डू बने हुए हैं या बर्फी बनी हुई है, कोई भी मिष्ठान है, ये जरूर आपको स्कंद माता को अर्पण करना चाहिए। स्कंद माता मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। जिस तरह से षोडशोपचार आप पूजन कर रहे हैं, पत्र पुष्प फल इत्यादि जो भी धूप दीप नैवेद्य वो आप चढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आपको मिठाई या लड्डू आपको माँ स्कंद माता को अर्पण करने चाहिए, ताकि हर मनोकामना स्कंद माता आपकी पूरी करें। जी। क्या इस दिन कोई रंग भी ऐसा होता है जो माता को ज़्यादा प्रिय है और आपको उसी रंग का प्रयोग करना चाहिए? जी, स्कंद माता का जो रंग है वो सफ़ेद रंग है, और सफ़ेद जो रंग है वो आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। यदि आपने कोई कपड़ा पहनना है तो आप सफ़ेद रंग का आप उसको धारण कर सकते हैं। तो स्कंद माता का जो रंग है वो सफ़ेद है, और उस सफ़ेद रंग को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये रंग का महत्व है स्कंद माता के लिए। जी।